एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी रूट ऑफ इंग्लिश के पार्ट 3, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 है। मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने दो केसेस के बारे में बात करी थी और उसके कई सारे वर्ड्स बताए थे, ठीक है। आपको पता ही चल गया होगा रूट्स ऑफ इंग्लिश क्या होता है। तो इसमें फिर से हम कोई पहला केस ले रहे हैं। पहला केस है हमारा, इसमें जो हमारा वर्ड है वो है बेल या फिर बेली, ठीक है। ये एक रूट वर्ड है, मतलब इससे मिलकर कई सारे वर्ड बनेंगे। आपको उसका मतलब जानना होगा और क्या उसका मतलब है, उससे आप कई सारे वर्ड आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? वॉर, फाइट, रेजिस्टेंस या फिर अपोज, ठीक है। वॉर मतलब आपको पता होगा, फाइट मतलब भी पता होगा। अब बात आती है रेजिस्टेंस। तो आपको पता है रेजिस्टेंस वो एक चीज़ होती है जो किसी को अपोज करती है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना रेजिस्टेंस, मतलब हम किसी पर धक्का लगा रहे हैं पर वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस लगा रहा है, मतलब अपोज कर रहा है, वो हमारे खिलाफ जा रहा है, ठीक है। वो होता है रेजिस्टेंस या फिर अपोज भी होता है, ठीक है। दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, ओके। तो अब देखिए, अब इसके कुछ वर्ड होते हैं। वर्ड की बात करें तो देखिए, पहला वर्ड है बेलिक, ठीक है। तो इसमें वर्ड आ गया बेली। बेली मतलब वॉर या फिर अपोज करना, तो क्या हो गया इसका मतलब? वॉर लाइक, ठीक है, लड़ाई की तरह। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिजियम या फिर बेलिसिज्म, ठीक है। बेलिज्म क्या होगा आपका? बेलिज्म जो वर्ड है उसमें उसका जो मीनिंग है वो क्या है? द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ रिसोर्टिंग टू वॉर इवन व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी एंड इज अवॉइडेबल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो पॉलिसी या वो प्रैक्टिस जिसमें हम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं वॉर को, ठीक है, जबकि वो नेसेसरी नहीं है। तो इसमें क्या आपको वर्ड रूप दिख रहा है? बेली, ओके। फिर आपका आता है बेलिसिस्ट। बेलिसिस्ट का मतलब क्या है? देखिए यहाँ भी आपका रूट वर्ड क्या है? बेली, ठीक है। अब इसमें भी आपका जो बेली आ रहा था, मतलब ये भी कुछ वॉर से जुड़ा होगा। अब देखिए, एडरेंट ऑफ बेलिसिज्म या फिर एडवोकेट ऑफ वॉर, ठीक है, मतलब लड़ाई की वकालत करना, ठीक है। वन हु इज वॉर सेंटर्ड और वॉर ओरिएंटेड, ठीक है। तो मतलब लड़ाई को सेंटर बना के जो काम करता है वो या फिर वॉर ओरिएंटेड होता है या फिर वो वकालत करता है लड़ाई की या वॉर की, ओके। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज, ठीक है। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? बेलिकोज का मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ रेडी डिस्पोजिशन टू फाइट, ठीक है। हैविंग और शोइंग जो होती है या फिर शो कर रहा होता है कि वो लड़ाई के लिए रेडी है, ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका बेलिजरेंट, ठीक है। बेलिजरेंट का मतलब क्या है? देखिए यहाँ भी आपका एक रूट वर्ड है बेली, तो मतलब हॉस्टाइल रेडी टू फाइट, ठीक है। हॉस्टाइल रेडी टू फाइट इसका मीनिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका रूट वर्ड बेली आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड आपका बेलिकोसिटी, ठीक है। बेलिकोसिटी, देखिए बेलिकोसिटी क्या है आपका? बेलिकोसिटी का मतलब है नेचुरल डिस्पोजिशन टू फाइट, ठीक है। एक नेचुरल डिस्पोजिशन मतलब एक नेचुरल कहते हैं ना रिएक्शन फाइट के खिलाफ, वो होता है बेलिकोसिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिग्रेटी, ठीक है। बेलिग्रेटी मतलब लिटरेसी पीपल, ठीक है, लिटरेरी पीपल, ऑथर्स, ठीक है, लिटरेटी हु प्रमोट वॉर्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। ये देखिए वो लोग जो लड़ाई को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं बेलिग्रेटी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका वर्ड आता है बेलिजरेंसी। बेलिजरेंसी मतलब फाइटिंग या एक्ट ऑफ ओवर्ट वॉरफेयर, ठीक है। बेलिजरेंसी मतलब क्या होता है? लड़ना, फाइटिंग। रिबेल, अब देखिए बेल आ गया, ये भी किसी आपने मूवी होगी द रिटर्न ऑफ रेबेल, ठीक है, उसमें बताता है कि बी अ रेबेल या फिर बागी में वो कहता है बी अ रेबेल। तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं कि रिबेल मतलब वो पर्सन जो किसी के खिलाफ जाए या फिर लड़ाई करे, ओके, उसे कहते हैं रिबेल। नेक्स्ट आपका वर्ड है रिबेलियस, ठीक है। रिबेलियस मतलब रेजिस्टिंग कंट्रोल और अथॉरिटी। देखिए रिबेलियस मतलब होता है किसी के पास अथॉरिटी होना या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ओके। नेक्स्ट है आपका रिबीलर, ठीक है। रिबीलर मतलब क्या? देखिए यहाँ पर फिर से बेल आ गया आपका, ये एक रूट है, ठीक है। वन हु रिबेल्स और अपोजेस, ठीक है। वन एक वो आदमी जो लड़ाई करे, किसी के खिलाफ जाए या फिर किसी का विद्रोह करे, ठीक है, वो होता है रिबेलर, ओके। अब सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रेसिव, पुजिनियस, कॉम्बेटिव, ठीक है। कॉम्बैट, देखिए यहाँ पर कॉम्बैट आ रहा है मतलब लड़ाई, तो कॉम्बैटिव, ठीक है। इनसेक्रेशनिस्ट या फिर इंसर्जेंट, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हैं बेली या फिर बेल के। और एंटोनिम्स की बात करें तो एफेबल, एमिएबल या एमिकेबल। इनका मतलब ये लड़ाई नहीं करते, शांति प्रिय हैं, किसी को अपोज नहीं करते, किसी के रेजिस्टेंट या किसी के खिलाफ नहीं जाते, ये इनका एंटोनिम्स हो गया, ओके। अब देखिए केस 2 क्या है हमारा? केस 2 है एपो या फिर एफओ, ठीक है।
एपो या फिर एफओ, इनका रूट मतलब ये एक रूट है। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है अवे, ठीक है, ऑफ, सेपरेट, विदाउट, एब्सेंट, लॉस, रिग्रेट या लैग। मतलब किसी से दूर जाना, ठीक है, बंद हो जाना, किसी को अलग कर देना। विदाउट मतलब किसी के बिना। एब्सेंट मतलब कोई चीज़ वहाँ पर अनुपस्थित है, ठीक है। लॉस मतलब कुछ खो देना। रिग्रेट मतलब किसी चीज़ का दुख होना। और लैक मतलब किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। ये है एपो या फिर एफओ के मतलब, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसे कोई वर्ड दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं एपो या फिर एफओ होगा। कैसे? हम फिर से वर्ड देखेंगे, ठीक है। वर्ड पहला है आपका एफोबिया, ठीक है। एफोबिया क्या है आपका? एफोबिया देखिए एक वर्ड है जिसमें एफओ आपका रूट वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है? फियरलेसनेस या लैक ऑफ फियर, ठीक है। फियरलेसनेस मतलब जिसको डर ना हो या फिर जिसमें डर की कमी हो, ये होता है आपका एफोबिया। फिर है एफोनिक। देखिए एफोनिक का मतलब क्या है? बीइंग विदाउट साउंड थ्रू इंजरी और इलनेस एंड थस इनकेपेबल ऑफ ऑल बट विस्पर्ड स्पीच, ठीक है। वो कह रहा है कि विदाउट साउंड। एफोनिक मतलब, देखिए फोनिक मतलब होता है जिसमें साउंड हो, ठीक है। फोनिक मतलब क्या होता है? जिसमें साउंड हो, मतलब उसका रूट वर्ड क्या है? फो। और एफोनिक का मतलब जिसमें साउंड ही ना हो, विदाउट साउंड। यहाँ पर विदाउट आ गया, ठीक है, इसलिए हमने उसे एफो कर दिया। उसके बाद है आपका एफोनस। एफोनस मतलब विदाउट अ वॉइस, ठीक है। यहाँ पर देखिए विदाउट वर्ड आ गया, इसलिए आपका रूट वर्ड आया है एफोनस, ठीक है। एफोनस मतलब विदाउट अ वॉइस या फिर वॉइसलेस। लेस मतलब जिसकी कमी है, आवाज़ की कमी, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एफोरिज्म। एफोरिज्म मतलब ए शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए जर्नल ट्रूथ, ठीक है। एफोरिज्म मतलब ए शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जर्नल ट्रूथ। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहा है, इस वजह से हमने रूट बोला है एफोरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपोलोजेटिक, ठीक है। अपोलोजेटिक मतलब एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, ठीक है। अपोलोजेटिक मतलब दुख के एक्सप्रेशन रखना, दुख के भाव देना, दुख के भाव दिखाना, ठीक है। रिग्रेट मतलब, ओके, यह है अपोलोजेटिक। नेक्स्ट है आपका अपोलोजेटिज्म, ठीक है। अपोलोजेटिज्म मतलब एन इंस्टेंस यूज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, ठीक है। देखिए कभी भी अगर अपोलो जय आ जाए, ठीक है, अपोलोजेट, देखिए ये अपोलो बाद में आपके ओजेट आ जाए, ठीक है। अपोलो और ये जेट आ जाए, ठीक है, ये अपोलोगेटिक या फिर अपोलोगेटिज्म, ठीक है। ये वर्ड जब आ जाए तो आपका दुख की बात हो रही होगी, ओके। फिर है आपका अपोलोजियन। देखिए अपोलोजियन क्या है? वन हु रिग्रेट्स, एक वो जिसको दुख हो, ठीक है, अपोलोजियन होता है वो, ठीक है। यहाँ पर आपका एपो आ रहा है। देखिए एफओ मतलब क्या था? एफओ मतलब था नॉर्मली एक्सप्रेशन विदाउट, आपका विदाउट और फियरलेस, जिसमें की कमी हो। और एपो मतलब क्या हो रहा है? एपो मतलब हो रहा है आपका रिग्रेट, ठीक है, या अवे, ठीक है। देखिए इसमें है आपका एपोजियोट्रोपिक, ठीक है। एपोजियोट्रोपिक मतलब, एपोजियोट्रोपिक का मतलब होता है बेंडिंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड। एपोजियोट्रोपिक मतलब बेंडिंग अवे, ग्राउंड से दूर कर देना, उसे ग्राउंड से दूर की तरफ मोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट बताए आप, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एपोसिमेटिक, ठीक है। एपोसिमेटिक कोलोरेशन, ठीक है। एपोसिमेटिक कोलोरेशन। अब ये क्या है आपका? कॉन्सिस्पियस या कॉन्स्पीसियस कोलोरेशन और मेकिंग ऑफ एन एनिमल सर्विंग टू वार्न ऑफ प्रेडिएटर्स, ठीक है। इसका मतलब सीधा ये है कि ऐसे कलर दिखाकर या फिर ऐसे मतलब उनको एनिमल्स को सर्व करना या उन्हें बचाना, किससे? प्रेडिएटर से, ठीक है। वार्न ऑफ करना, ये देखिए, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं कि प्रेडिएटर्स को दूर रखना और नॉर्मल को बचाने से, ठीक है, एनिमल को बचाने के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एपोस्ट्रोफ, ठीक है। एपोस्ट्रोफ का क्या मतलब? देखिए यहाँ पर भी आपका रूट वर्ड आ गया एपो, ठीक है। अब एपोस्ट्रोफ का क्या मतलब है? एड्रेस टू एन एब्सेंट ऑफ एन इमेजिनरी पर्सन, ठीक है। देखिए एड्रेस टू एन एब्सेंट मतलब कोई ऐसी जगह जिस पर कोई हो ही ना, या फिर इमेजिनरी पर्सन। इमेजिनरी पर्सन वो मतलब जो वास्तव में नहीं पर हमें दिखाई देता है, हमें लगता है कि वो है, वो होता है इमेजिनरी पर्सन, मतलब जो हमारी सोच में होता है, कल्पनाओं में होता है, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आपका? उसके बाद है एपोस्ट्रोफाइज, ठीक है। एपोस्ट्रोफाइज जिसका मतलब है यूज एन एपोस्ट्रोफ टू एड्रेस टू एन एब्सेंट। देखिए उसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे इमेजिनरी चीज़ का यूज़ करें या फिर ऐसे इमेजिनरी पर्सन का यूज़ करें जो वहाँ पर है ही नहीं, ओके, वो होता है एपोस्ट्रोफाइज, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट वर्ड है एपो, जहाँ पर एब्सेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गए देखिए आपके वर्ड। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एपोगेटम, ठीक है, एपोटिज्म या फिर एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट आपका क्या है? एपोटिज्म, ठीक है। ये देखिए ऐसे वर्ड नॉर्मली हमें याद नहीं होते, पर आपको पूरा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रूट पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
आप सिर्फ इन रूट्स पे ध्यान दीजिए और बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो फिर हम फिर वापस आएंगे एक नए सेशन के साथ। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर ये आपकी वीडियो पसंद आई हो तो फिर ये वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।